एवरीबॉडी। आज हम लोग क्लास 8 से ये दूसरा चैप्टर देखने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में चैप्टर 1 का जो एक्सरसाइज था उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके थे और पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, तो आज जो है हम लोग वो चैप्टर 2 को देखेंगे, जिसमें चैप्टर का नाम जो है वो नंबर सिस्टम है। आप इसके बारे में पहले से भी जानते हैं। नंबर सिस्टम मतलब मशीन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम कैसे होते हैं, मतलब कि नंबर सिस्टम कहने में मतलब 0 और 1। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन देखेंगे हम लोग, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह कुछ कैलकुलेशन है उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर को। तो यहाँ पे पहले तो समझ लें कि नंबर सिस्टम है क्या। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे देखिए, नंबर सिस्टम इज ए मैथमेटिकल नोटेशन ऑफ एक्सप्रेसिंग और रिप्रेजेंटिंग नंबर्स। ठीक है, मतलब किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो प्रोसेस है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कि कुछ नंबर्स, जैसे मान लो 1 2 3, ठीक है, और 1 2 3, ठीक है। अब कुछ हिंदी में होता है 1 तो 2 3 4, इस तरह से मान लो कि A B C, फिर A B C, तो इस तरह से कई तरह से हम लोग नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। पर ये क्या है, ये ह्यूमन लैंग्वेज है, मतलब क्या, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है, मतलब मानव इसको समझ सकते हैं। पर कंप्यूटर जो है वो किसी भी नंबर सिस्टम को मात्र सीखता है या समझता है, तो किससे, 0 और 1 से। ठीक है, आप लोग इसके पहले आप समझ जानते होंगे क्या कि मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर क्या समझता है, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होता है, 0 और 1, जिसको क्या कर सकते हैं, ऑन और ऑफ। ठीक है, मतलब क्या, अगर वो 0 है तो ऑफ है, 1 है तो ऑन है। क्लियर है। तो यहाँ तक हम लोग अभी पिछले चैप्टर्स में या फिर पिछले क्लास में यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। यहाँ जो हम लोगों को देखना है वो जनरली 3 या कह सकते हैं आप 4 ये रिप्रेजेंटेशन को देखना है। ठीक है, अब जो हम लोग का रिप्रेजेंटेशन है वो पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा है बाइनरी नंबर सिस्टम, तीसरा ऑक्टल नंबर सिस्टम और चौथा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, अब इसी पे जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं यहीं से। अब सबसे पहला होता है जैसे रेडिक्स। यहाँ पे जैसे देखिए, अगर आपको डेसिमल नंबर सिस्टम का रेडिक्स पूछा जाए, ठीक है, रेडिक्स को बेस कहा जाता है। ठीक है, तो चाहे रेडिक्स कह ले या बेस कह ले, तो वो क्या होता है, 10। ठीक है, याद रखने की चीज़ है, डेसिमल नंबर सिस्टम का रेडिक्स या बेस क्या होता है, 10। ठीक है, अब बाइनरी नंबर सिस्टम का रेडिक्स या जो बेस होता है वो होता है 2। ऑक्टल नंबर सिस्टम का रेडिक्स या बेस कह लीजिए वो क्या होता है, 8। ठीक है, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का रेडिक्स या बेस कह लीजिए वो कितना होता है, 16। ठीक है, तो याद हो गया। तो चलिए फिर से देख लेते हैं। तो जैसे ही बाइनरी से नहीं, डेसिमल नंबर से स्टार्ट करते हैं। डेसिमल की बात करते हैं तो क्या होता है, रेडिक्स 10, ये क्या है, रेडिक्स है। ठीक है, रेडिक्स को क्या कहते हैं हम लोग, बेस भी कहते हैं। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम का बात करते हैं तो 2, ऑक्टल की बात करते हैं तो क्या होता है, 8, और हेक्सा की बात करते हैं तो क्या होता है, 16। अब देखिए क्या, 10 का मतलब 0 से 9, ठीक है, बाइनरी का मतलब 0 और 1, ठीक है, ऑक्टल का मतलब होता है क्या, 0 से 7, ठीक है, और हेक्सा का मतलब क्या होता है, 0 से 15। क्लियर है। चलिए हम फिर से देख लेंगे फ्रेश करके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी जो सबसे पहला है वो क्या है आपका, डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम। तो हम लोग 2 पार्ट में वीडियो को देख लेंगे, जिसमें कि आपका चैप्टर समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि एक पार्ट में हो सकता है चैप्टर लंबा हो जाए और आपको क्लियरली समझ में नहीं आए। तो आज हम लोग डेसिमल देखेंगे, फिर हम लोग ऑक्टल देख लेंगे, फिर बाइनरी देख लेंगे, फिर हेक्सा देख लेंगे, इस तरह करके कंप्लीट कर लेंगे। तो डेसिमल नंबर सिस्टम की अगर बात करते हैं तो इसका क्या, रेडिक्स आपको बता दिए भी क्या होता है, रेडिक्स होता है 10। ठीक है, रेडिक्स कहिए या फिर इसको बेस कह लीजिए, ये क्या होता है, 10। ठीक है, क्लियर है। अब तो स्टार्ट करते हैं। तो कहता है द नंबर सिस्टम इज़ बीइंग यूज्ड इन डे टू डे लाइफ एज द डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, अब डेसिमल नंबर सिस्टम कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 9 तक, मतलब कितना हो गया ये, 10। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ये क्या हो गया, 10। नंबर्स कितने होते हैं, बेस मतलब बेस या रेडिक्स कितने होते हैं, तो 10। नंबर कहाँ से कहाँ तक, 0 से 9 तक। क्लियर। अब यहाँ पे द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ द नंबर हैज़ द लोवेस्ट वेट एंड इज सेट टू द लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, एक होता है MS D और एक होता है LS D।
ठीक है। ये हो गया लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ये हो गया मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे दिया हुआ देखिए, ये पहला है लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और ये है दूसरा मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट का। ठीक है, तो आप जो थियोरेटिकल पार्ट है वो आप पढ़ लेना, ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नहीं है। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो, मैं इसको डायरेक्ट समझाऊंगा, क्योंकि चैप्टर जो है वो कंसेप्चुअल चैप्टर है, समझने की कोशिश करना है, इसमें रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है आप लोगों को। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको डेसिमल नंबर सिस्टम आप देख लीजिए, तो यहाँ पे देखिए डेसिमल नंबर में द वैल्यू of a number is determined by multiplying the digit with weight of their position and by adding result। जैसे आप कहते हो ना प्लेस वैल्यू, तो ये सब जो हम लोग पढ़ चुके हैं मैथ है, सेम पोजीशन यहीं पे सेम यहाँ चीज़ भी वही है। जैसे मान लीजिए कि 210, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 210, ठीक है। अब 453, तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 का जो पोजीशन क्या हो गया, 0 हो गया। 5 का पोजीशन क्या है, 1 है। 4 का पोजीशन क्या है, 2 है। तो अब इस मतलब जैसे कहते हैं ना 1 टाइम्स 100, तो ये क्या हो गया, 1 टाइम्स 100 हो गया। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, 3 कहाँ पे था, 0 मतलब कि 1 प्लेस में। ठीक है, तो देखिए 3 इंटू 1 10 प्लेस में, तो 5 इंटू 10, और 100 प्लेस में तो 4 इंटू 100। ठीक है, तो ये कुछ कंफ्यूजिंग नहीं था, इसलिए आसान है। तो हम लोग देख लिए क्या कि डेसिमल नंबर सिस्टम कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 0 से 9 तक होते हैं, जिसका बेस क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, जिसमें 2 डिजिट होते हैं, एक LSD होता है जो ये है, और मतलब कि 3 हो गया LSD और 4 हो गया MSD। ठीक है, फिर से देखिए, ये हो गया आपका LSD और ये हो गया आपका MSD। मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, मतलब सबसे कम, सबसे लास्ट वाला लिस्ट कहलाता है, सबसे आगे वाला मोस्ट कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान रखने का चीज़ था, जो कि आपका कंप्लीट हो गया। अब जैसे देखिए ये इकाई प्लेस पे, ये दहाई प्लेस पे, ये सैकड़ा प्लेस पे, इसलिए ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है, तो इसलिए देखिए 3, 50 और 400। क्लियर है। अब जो मेन कंसेप्ट हम लोग को सीखना है, एक्चुअली जो चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, वो इसी पे डिपेंडेंट है, मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम पे। ठीक है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम पे कहता है क्या, बाइनरी नंबर सिस्टम का रेडिक्स जो होता है वो क्या होता है, वो 2 होता है। ठीक है, रेडिक्स 2। जैसे मान लीजिए इसको कैसे लिखा जाएगा, 0,1 और ये 2, तो आपसे अगर सिर्फ ऐसे भी लिख दिया जाए तो आप कह सकते हो कि ये क्या लिखा हुआ है, बाइनरी नंबर सिस्टम लिखा हुआ। क्यों, क्योंकि इसका बेस क्या है, 2 है। ठीक है, रेडिक्स क्या है, 2 है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, रेडिक्स या बेस क्या है, 2 है। क्यों, क्योंकि 0 और 1 होता है, तो 1 और ये 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा चीज़ है वो क्या है कि जो नंबर्स हैं, ठीक है, उसको बाइनरी में चेंज करना। बाइनरी मतलब क्या, 0 और 1, तो 0 और 1 में चेंज करना। ठीक है, तो यहाँ पे आइए एग्जांपल पे हम लोग चलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, कन्वर्ट 1 0 1 2 3, और ये क्या लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ, मतलब क्या है ये क्या बताता है, रेडिक्स, या फिर इसको कहते हैं बेस। मतलब आपको पता चल गया कि ये क्या लिखा हुआ है, बाइनरी में लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है ये हमको तो पता नहीं, क्योंकि हम लोग तो पढ़ते हैं इसको ऐसे पढ़ेंगे अगर, तो क्या लिखा हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो कहेंगे क्या 10,111 लिखा हुआ है, लेकिन 10,111 नहीं लिखा हुआ। ये अगर लिखा हुआ है तो लिखा हुआ क्या, 10,111 है ना, तो ये हो गया 1 2 4 8 16, 16 और 7 7 6 13 23 लिखा हुआ है ये। ठीक है, अब बोलोगे ये 23 कैसे लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,111, तो यही डिफरेंस है। ये 10,111 आप डेसिमल नंबर सिस्टम में कहते हो, पर बाइनरी नंबर सिस्टम में आया तो ये क्या कहला गया, 23। इसी चीज़ को हम लोगों को सीखना है यहाँ पे, मतलब कि बाइनरी नंबर सिस्टम में 0101 करके जो लिखा जाता है उसका वैल्यू क्या हो जाता है, जा करके डिफ़र। तो देखिए यहाँ पे 23 आ गया ना। ठीक है, तो ये इसी चीज़ को हम लोग कन्वर्ट करने के लिए सीखेंगे कि कैसे। तो सबसे पहले मान लीजिए 23 आपसे लिखा हुआ है, तो इसको कन्वर्ट करना है किस में, बाइनरी में। ये किस में लिखा हुआ है, डेसिमल में लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको ऐसे रहेगा कि मान लीजिए डी से करना है बी में। ठीक है, डी में क्या लिखा हुआ है, 23, इसको बताइए कि बी में क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, समझ रहे हैं। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं।
तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, 23 को लिख देंगे यहाँ पे। और किस में कहा था, बी में ना, बी का बेस क्या होता है, बी का बेस क्या होता है 2, मतलब बाइनरी का बेस क्या होता है 2 ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2 से डिवाइड करना। 2 से करेंगे तो क्या होगा, 11 बार में 11 दूनी 22, ठीक है। और रिमाइंडर क्या बचा 1। फिर 2 से करेंगे, 2 पचे 10, रिमाइंडर क्या बचा 1। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, रिमाइंडर क्या बचा 1। फिर 2 से करेंगे, क्या होगा 2 इकाई 2, रिमाइंडर क्या बचा 0। अब नीचे से ऊपर करके वैल्यू को लिख दीजिए, मतलब क्या, ये वाला नीचे वाला 1 सबसे पहले, फिर ये 0, फिर ऊपर से 3, ठीक है। देखिए यही चीज़ लिखा हुआ था ना। तो मतलब हम लोग क्या सीख लिए कि 23 को मतलब डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदलते हैं, ठीक है। तो किसी भी डेसिमल को बाइनरी में अगर बदलना हो तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करते चल जाएंगे और रिमाइंडर को लिखते चल जाएंगे। फिर से देखते हैं हम लोग, चलिए हम लोग देखते हैं 10 को मान लीजिए 10 है, इसको देखते हैं कि बाइनरी में कैसे लिखाएगा। तो ये अभी डेसिमल में है ना, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, रिमाइंडर 0, ठीक है। ये क्या है, रिमाइंडर है, ध्यान रखिएगा, ये सारा रिमाइंडर है। 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, ठीक है। फिर 2 1 जा 2, ठीक है, रिमाइंडर 0। नीचे से ऊपर तक का वैल्यू लिख दीजिए, मतलब नीचे वाला 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0। तो ये किस में आ गया, बाइनरी में। क्लियर है, अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अभी फ़िलहाल यहीं तक अभी सीखते हैं बाइनरी, मतलब डेसिमल से बाइनरी में। अभी क्वेश्चन आप लिख लो, आपको डी से बी में बनाना है, ठीक है। कहाँ से ये बताता, आपको बनाना है क्या, 2 से कहाँ तक बनाना है आपको, 20 तक। इसको बाइनरी में चेंज करना है, ठीक है। 2 से 20 तक को बाइनरी में चेंज करना है, मतलब 2 to 20। इसको क्या करना है, ये अभी डेसिमल में है, ये सारा क्या है डेसिमल में, इसको चेंज कर देना है किस में, बाइनरी में। प्रोसेस तो बता चुके हैं, चलिए एक बार दिखा देते हैं 20 को बना करके। 20 है, 2 से डिवाइड कर देंगे, 10 बार में 0 रिमाइंडर होगा। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे 5 बार में, 0 रिमाइंडर होगा। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे कितना बार में, 2 2 जा 4, ठीक है। रिमाइंडर क्या बचेगा 1। फिर डिवाइड करेंगे 2, सॉरी यहाँ पे 2 होगा ना, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। तो देखिए 20 का क्या हो गया, नीचे से ऊपर तक का वैल्यू 10100। इसको ऐसे करके यहाँ 2 लिख दीजिए, ये हो गया आपका बाइनरी में 20, ठीक है। तो आपका आज का होमवर्क क्या है, आपको डेसिमल से बाइनरी में बदलना है, कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर 20 तक का वैल्यू बदलना है, जिसमें कि मैंने 20 का आपको बना दिया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आप इतना HW जो है उसको कंप्लीट कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हाँ मैं 2 से 20 तक का बना चुका हूँ, ठीक है। थैंक यू।